सुपरफास्ट 100 का और आपके साथ मैं हूं राजीव। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के घर पर आरएसएस ने बीजेपी सांसदों की अहम बैठक बुलाई है। इस मौके पर भैया जी जोशी ने बीजेपी सांसदों को संबोधित किया और सुंदर भारत के लक्ष्य पर काम करने को कहा। आरएसएस की इस बैठक में शरीक होने वाले बीजेपी सांसदों के लिए खास ड्रेस कोड तय किया गया था। सांसदों से कुर्ता पायजामा और संघ की काली टोपी में आने को कहा गया था। वरिष्ठ मंत्री सुषमा स्वराज, हर्षवर्धन भी इस मौके पर पहुंचे। इस प्रोग्राम को रक्षाबंधन महोत्सव का नाम दिया गया था, जहां बीजेपी सांसदों ने एक दूसरे को राखियां भी बांध दी। हर साल आरएसएस इस तरह का कार्यक्रम करता है जिसमें बीजेपी सांसदों को बुलाया जाता है। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का मिशन आज से शुरू हो रहा है। उनकी आज पहली रैली हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हो रही है। इस रैली का नाम विजय संकल्प रैली रखा गया है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह की यह पहली रैली है। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यह रैली अहम है। लोकसभा चुनाव में यहाँ की 10 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, जिसे बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखना चाहती है। अमित शाह यहाँ विजय संकल्प यात्रा की भी शुरुआत करेंगे। साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यह रैली अहम है। लोकसभा चुनाव में यहाँ की 10 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, जिसे बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखना चाहती है। अमित शाह यहाँ विजय संकल्प यात्रा की भी शुरुआत करेंगे। विजय संकल्प यात्रा के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा 11 दिनों तक 23 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। विजय संकल्प यात्रा में कई नेता भी शामिल होंगे। पेट में इंफेक्शन के चलते गृह मंत्री राजनाथ सिंह को कल एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें पेट में दर्द की शिकायत थी। आज सुबह अस्पताल में उनकी जांच भी हुई। बिहार के मधेपुरा से सांसद और आरजेडी नेता पप्पू यादव ने भ्रष्ट नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों और आतंकवादियों को चाहिए कि भ्रष्ट नेताओं और अफसरों को मौत के घाट उतार दें। हम लोग चाहते हैं ऐसे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि का इस देश से छुट्टी होनी चाहिए, और छुट्टी नहीं होनी चाहिए। लोग बोझ है देश भर को मरना चाहिए। या तो कोई नक्सल मारे या तो कोई आतंकवादी मारे। आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने यह भी कहा कि बेईमान जनप्रतिनिधियों को जीने का कोई हक नहीं और इन्हें हर हाल में मरना चाहिए या फिर इन्हें मार देना चाहिए। बेईमान जनप्रतिनिधि, कायर जनप्रतिनिधि, दलाली करके जीने वाला जनप्रतिनिधि और जात और मजहब के नाम पर इंसान फर्क करने वाला जनप्रतिनिधि को मरना चाहिए। पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि इस देश में नक्सली मजबूत और ईमानदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदार नक्सली होते तो बेईमान नेताओं के खिलाफ जंग छिड़ते। इस देश में मजबूत नक्सल नहीं है। एकदम सीधा मैं कह रहा हूँ, ईमानदार नक्सल की जरूरत है जो सिर्फ जनता के लिए जिए, जनता की खुशी के लिए जिए और उसकी खुशी को जो छीनता हो। दिल्ली के करावल नगर में एक सगे भाई बहन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या से पहले लड़की के साथ रेप किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। मारी गई लड़की की उम्र 18 साल थी, जबकि उसका भाई 10 साल का था। बहन भाई घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे और जब इन्हें बुआ जगाने पहुंची तो उन्होंने दोनों के शव खून से लथपथ पड़े देखे। लड़की का शव नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था, जिससे लड़की के साथ रेप की आशंका गहरा गई। माना जा रहा है कि पहले लड़की के भाई की हत्या की गई होगी, उसके बाद उसकी बहन की हत्या की गई। यह भी कहा जा रहा है कि हत्या से पहले लड़की से रेप किया गया होगा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया। जेट एयरवेज के एक विमान में हल्की आग लग गई, जिसके चलते हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि विमान में सवार करीब 80 यात्रियों को समय रहते प्लेन से उतार लिया गया। जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W2654 दिल्ली से भोपाल के लिए उड़ान भरने वाली थी। तभी इंजन में स्पार्क हुआ और हल्की आग लगी। पायलट ने फौरन फायर अलार्म बजाया और टेक ऑफ की जगह विमान की लैंडिंग कराई गई। हालांकि एयरवेज ने विमान में आग लगने की खबरों का खंडन किया है। जेट एयरवेज की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि फायर अलार्म बच गया था, लेकिन आग लगने की कोई घटना नहीं हुई थी। बिहार के नालंदा जिले में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश और झारखंड के डैम से पानी छोड़े जाने के चलते बिहार शरीफ के सोह सराय इलाके में पानी भर गया। पूरा रिहायशी इलाका समंदर जैसा नजर आने लगा है। डैम से पानी छूटने के चलते नालंदा जिले के पंचाने, जिराइन और गोइठा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और पानी शहरी इलाकों में जा घुसा है। बिहार शरीफ शहर में पानी घुस जाने के चलते कई मकानों को नुकसान पहुंचा। पक्के मकान तक ध्वस्त हो गए हैं और कई जगह चार दीवारियां भी गिर गई हैं। बाढ़ के
इस हाहाकार से लोग दहशत में हैं, लेकिन लोगों को कोई मदद नहीं मिल पा रही। बिहार शरीफ में पंचाने नदी का पानी हाईवे पर भी जा पहुंचा है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियों की आवाजाही में भी दिक्कतें आ रही हैं। पानी के चलते हजारों एकड़ फसल भी तबाह हो गई। नरौरा डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से यूपी के कासगंज जिले में गंगा किनारे बसे गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा की उफनती लहरें तेजी से खेत और जमीन काटते हुए गांव का रुख कर रही हैं। वहीं ओडिशा में बाढ़ का कहर जारी है। यह बाढ़ के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 45 हो गई। 30 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। महानदी में आई बाढ़ के चलते सोनेपुर इलाके के 15 गांव डूब गए हैं। आने वाली फिल्म पीके के पोस्टर विवाद पर आमिर खान को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टर के खिलाफ दायर अर्जी को खारिज करते हुए फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पोस्टर को सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा बताते हुए कार्रवाई की मांग भी की गई थी। इससे पहले दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने भी फिल्म पीके के पोस्टर के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने पीके के पोस्टर को अश्लील नहीं माना था। अर्जी में आमिर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कल आमिर खान की आने वाली फिल्म पीके के विवादित पोस्टर का मामला राज्यसभा में भी उठा था। बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने संसद में कहा कि इस तरह के न्यूड पोस्टर के लिए आमिर खान पर कार्रवाई की जानी चाहिए। फिल्म पीके के विवादित पोस्टर के बाद एक और पोस्टर 20 अगस्त को रिलीज होगा। आमिर खान ने बताया कि इस नए पोस्टर में ट्रांजिस्टर नहीं होगा। उन्होंने पहले पोस्टर पर उठे विवाद पर कहा कि इसका जवाब वो 20 अगस्त को ही देंगे। 15 अगस्त को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी खास निगाह रखी जा रही है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाल किले में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले से भाषण भी देंगे। आतंकी खतरे को देखते हुए यहाँ की सुरक्षा के लिए हजारों जवान लगाए गए हैं। 15 अगस्त को देखते हुए आज और कल मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग बंद रखी गई है। सुरक्षा के लिहाज से आज सुबह 6 बजे से कल दोपहर 2 बजे तक सभी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग सेवा को बंद कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देश को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे उनका देश के नाम संबोधन होगा, जिसमें वो सरकार की उपलब्धियों और आगे की योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन थमता नहीं दिख रहा। मेंढर सेक्टर में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान की तरफ से फिर फायरिंग की गई, जिसका भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 15 अगस्त से पहले श्रीनगर के पामपोर में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए। इस हमले में एक स्थानीय नागरिक भी मारा गया। आतंकी को एक पुलिसकर्मी की राइफल भी अपने साथ लेकर भाग गए। पामपोर में हुए हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है। शहीद पुलिसकर्मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करगिल दौरे की सुरक्षा में तैनात थे। जब ये जवान करगिल से लौट रहे थे, तभी आतंकियों ने इनको निशाना बनाया। आतंकी यासीन भटकल को छुड़ाने के लिए इंडियन मुजाहिदीन ने प्लेन हाईजैक करने का प्लान बनाया है। खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है और मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी की गई है। 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई भी जाने वाले हैं और इस बीच भटकल को छुड़ाने के लिए विमान हाईजैक करने की खुफिया रिपोर्ट आने के बाद सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है। मुंबई में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। सरकार की मंशा कई लटके पड़े बिल को आज संसद से पास कराने की है। हालांकि पहले चर्चा ये थी कि संसद सत्र बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जजों की नियुक्ति को लेकर बने जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल पर राज्यसभा में आज चर्चा है और सरकार इस बिल को राज्यसभा से पास कराने की तैयारी में है। कल ही लोकसभा से ये बिल पास हुआ था। इससे पहले कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने वाला जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल कल लोकसभा में निर्विरोध पास हो गया। वोटिंग के दौरान लोकसभा में बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा, जबकि समर्थन में 367 वोट पड़े। इस बिल के कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए 1993 से चला आ रहा कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा, जिसमें जजों की टीम ही जजों की नियुक्ति करती थी, लेकिन इसकी जगह अब कमीशन बनेगा। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में 6 सदस्य होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जज होंगे। साथ ही एक सदस्य कानून मंत्री होगा। इसके अलावा 2 ऐसी शख्सियतें भी होंगी जिन्हें पीएम, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस चुनेंगे। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के 6 सदस्यों में से अगर 2 को भी किसी जज के नाम पर आपत्ति हुई तो उस जज की नियुक्ति रोक दी जाएगी, यानी किसी एक जज की नियुक्ति के लिए 5 मेंबर्स की सहमति जरूरी होगी।
लोकसभा में सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नई सरकार के 2 महीने में 139 दंगे हुए हैं, सरकार इसका जवाब दे। कांग्रेस के आरोपों से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ तिल मिला उठे। योगी ने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटती है, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, बीजेपी सरकार में लोगों का भरोसा बढ़ा है। महंगाई से जूझ रहे लोगों को 15 अगस्त का तोहफा मिला है। आज आधी रात से पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली हैं। 1 रुपए 89 पैसे से लेकर 2 रुपए 38 पैसे तक प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता होने वाला है। खुद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर पेट्रोल की कीमतों में होने वाली कमी की जानकारी दी। दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपए 18 पैसे सस्ता होगा। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल का भाव 72 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सब्सिडी वाले 12 एलपीजी सिलेंडर की तादाद कम करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। कल राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर पहले की तरह ही जारी रहेंगे। फूलन देवी हत्याकांड में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज शेर सिंह राणा को सजा सुनाई जाएगी। सजा को लेकर मंगलवार को बहस पूरी हो गई थी। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष के वकील ने शेर सिंह राणा को फांसी दिए जाने की मांग की थी। राणा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कम से कम सजा दिए जाने की अपील की। शेर सिंह राणा ने जज से कहा कि जेल में आने के बाद वो सुधर गया है, उसने समाज के लिए अच्छा काम करने की इच्छा भी जाहिर की। डाकू से सांसद बनी फूलन देवी को दिल्ली में उनके आवास के बाहर गोली मार दी गई थी। बताया जाता है कि शेर सिंह राणा ने बेहमई हत्याकांड का बदला लेने के लिए फूलन देवी की हत्या की थी। फूलन ने 1981 में यूपी के बेहमई गांव में एक ही जाति के 22 लोगों को भून डाला था। दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलेगा या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट ने आज तक के लिए पहले ही ई रिक्शा चलाने पर रोक लगा रखी है। पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि वो ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाना चाहती है और इसके लिए 2 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन तब दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए ई रिक्शा पर आज तक के लिए रोक लगा दी थी। कांग्रेस के पूर्व सांसद महाबल मिश्र ने कहा कि अगर ई रिक्शा नहीं चलेंगे तो रिक्शे वाले चेन खींचेंगे, जिससे क्राइम बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए पुलिस वाले आंखें बंद कर लें और रिक्शे चलने दें। सुप्रीम कोर्ट में आज सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें उन्होंने तिहाड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल में रहने के लिए 15 दिन की और मोहलत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त को 10 दिनों के लिए ही कॉन्फ्रेंस हॉल में रहने की इजाजत दी थी। दरअसल सुब्रत रॉय को निवेशकों से मिलने के लिए तिहाड़ जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में जगह दी गई है ताकि वो अपने 3 विदेशी होटलों को बेचकर जमानत की शर्त को पूरा कर सके। दही हांडी पर लगाई गई बॉम्बे हाईकोर्ट की पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चों के गोविंदा बनने पर रोक लगाई थी, साथ ही दही हांडी के पिरामिड की ऊंचाई भी 20 फीट तक तय कर दी थी। गोविंदाओं पर उम्र की पाबंदी, पिरामिड की सीमित ऊंचाई और सड़क पर दही हांडी कार्यक्रम नहीं करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। मुंबई थाने से आए 6 दही हांडी आयोजकों ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बने सबसे बड़े युद्धपोत आईएनएस कोलकाता का 16 अगस्त को उद्घाटन करेंगे। इसके बाद इसे नेवी में शामिल किया जाएगा। इस युद्धपोत को मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार योजना आयोग के उपाध्यक्ष का नाम का ऐलान जल्द कर सकती है। यशवंत सिन्हा, एनके सिंह और अरुण शौरी के नाम पर चर्चा चल रही है, जिसमें यशवंत सिन्हा का नाम सबसे आगे है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एनसीपी में बड़ी फूट सामने आई है। एनसीपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष बबन राव पाचपुते के बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बाबत वो 15 अगस्त को समर्थकों से बात करने के बाद ही फैसला लेंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी की खोज में जुट गई हैं। इसके लिए उन्होंने आज एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में इसरो के वैज्ञानिक और जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को स्टॉक में रखी चीनी का 15% हिस्सा बेचकर गन्ना किसानों को भुगतान करने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और संस्थापक सदस्यों से एक शांति भूषण ने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। शांति भूषण ने अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाया और कहा कि पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। शांति भूषण ने यह भी कहा कि केजरीवाल अगर दिल्ली में ही फोकस करना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का काम दूसरे लोगों को सौंप देना चाहिए।
माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाले गुट में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हैं, तो दूसरे गुट में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशीष खेतान हैं। शांति भूषण के बेटे और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण ने उनके बयान को निजी राय बताया है। शांति भूषण के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बचाव किया है। आशुतोष ने कहा कि पार्टी के अंदर कोई बिखराव नहीं है और सभी को अरविंद पर भरोसा है।